नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और बहुत सुंदर हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा, जब हम साधारण तरीके से हथेली को देखने की कोशिश करते हैं न, तो आपकी नज़र दो तीन चीज़ों पे टिक जाएगी इस हथेली में। ध्यान से देखिएगा, अंगूठे के नीचे का जो भाग है, ये वाला जो पार्ट है, ये इन सभी पार्टों से, जो ये वाले पार्ट हैं, इनसे अलग दिखाई दे रहा है। प्रथम यही दिख रहा है हथेली में। दूसरा क्या दिख रहा है कि ये जो उंगलियां हैं, इनका बीच का छिद्र अन्य उंगलियों से अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तीसरी क्या चीज दिखाई दे रही है कि यहाँ पे ये वाला पार्ट अनबैलेंस दिखाई दे रहा है और इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हमारे जीवन पर पड़ता है। चौथी चीज क्या दिखाई दे रही है कि हृदय रेखा जो है इस तरह से दिखाई दे रही है, अलग सी। ठीक है ना। और आपकी जीवन रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा के बीच में भी गैप दिखाई दे रहा है। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे और विस्तार से जो है एक सरल ढंग से हथेली का विश्लेषण करेंगे। ठीक है ना। आप भी समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पे ये होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। मैं केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और जो उपाय हैं, जो भी उपाय निकलेंगे, आपके व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो के माध्यम से और लिख करके दोनों प्रकार से भेज दूंगा इस वीडियो के साथ साथ। मैं तमाम व्यूअर्स से और सब्सक्राइबर से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहता हूँ। यदि आप हस्तरेखा में रुचि रखते हैं, इसकी गहराई तक जाना चाहते हैं, या आप सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल भास्करा पामिस्ट्री दर्पण शुरू किया है। उसमें हम केवल नॉलेजेबल वीडियो डालते हैं, जानकारी से भरे वीडियो डालते हैं। आप उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ जाइएगा, विजिट कीजिएगा उस चैनल को, वहाँ की जानकारी से भरी वीडियो देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और हमें जिस तरह से आपने इस चैनल में सपोर्ट दिया है, उस चैनल में भी देने की कोशिश कीजिएगा। अब चलते हैं सीधा हथेली पे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें ये भाग दिखाई दे रहा है और ये शुक्र का पर्वत है। ये शुक्राचार्य जी हैं, दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन भगवान शंकर के जो है ये शिष्य हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं। प्रेम, सुख और ऐश्वर्य के बारे में ये बताते हैं। व्यक्ति के जीवन में आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व को ये दिखाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। जब ये बहुत ज़्यादा फूल जाता है तो निश्चित रूप से विकार उत्पन्न करता है। सबसे पहले ये मानसिक परेशानी को जन्म देता है। ठीक है ना। किसी चीज़ को लेकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच भी रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है और कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति में ये रखता है। दूसरी बात है, ये सुख का मालिक है। चाहे वो आपका दाम्पत्य सुख हो, चाहे वो आपका शारीरिक सुख हो, चाहे वो आपका मानसिक सुख हो, बिना शुक्र के अनुकूल हुए सुख नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को परेशानी रहती है। दूसरी बात, ये हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव डालता है। जब तक ये अनुकूल ना हो, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो वीर्य दोष, प्रमेह, शुगर, मूत्र दोष और नेत्र दोष देता है।
साथ साथ में त्वचा संबंधी विकार भी देता है। अगर ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देने बैठ जाए तो पेट में प्रॉब्लम देता है, अतड़ियों में प्रॉब्लम देता है और बहुत सारी बीमारियों को भी जन्म देता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। इसके लिए जो है क्या करना चाहिए, देखो इसके लिए और इसके लिए मैं आपको एक ही उपाय दूंगा, थोड़ा सा जो है वैज्ञानिक तरीके से ध्यान क्रिया, योग क्रिया द्वारा और कहीं ना कहीं जो है आपको ज्योतिषीय उपाय द्वारा ये चीज़ें ठीक करनी है। दूसरी बात, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास भी ज़रूर जाना चाहिए और साथ में ज्योतिषीय उपाय भी करने चाहिए, बहुत जल्दी परिणाम बेहतर होते हैं। और देखिएगा आर्थिक स्थिति, भौतिक सुख सुविधाओं की स्थिति देखें या परिवार का सुख देखें, भाई बहनों का सुख देखें, आपका तन का सुख, मन का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख तभी मिल पाता है जब शुक्र जो है अच्छी स्थिति में हो। तो शुक्र को बेहतर करना बहुत जरूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हमने हथेली में दूसरी चीज देखी थी कि यहाँ पे जो है ये आपकी तर्जनी है, आपकी मध्यमा है, ये तीसरा वाला भाग के पोरवा है जो बहुत बड़ा छिद्र दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति के जीवन के 35वें वर्ष तक धन के मामले में प्रभाव डालता है और जरूर डालता है, इसका ये फैक्ट है। आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, इस प्रकार का अगर हथेली में इन दोनों के बीच छिद्र दिखाई दे रहा है तीसरे पोरवे में, जैसे इनकी हथेली में है, तो ये धन के मामले में प्रभाव डालता है। कैसा प्रभाव डालता है? 3 चीज़ों में से एक चीज़ जीवन के 35वें वर्ष तक रहेगा। क्या रहेगा? या तो धन के मामले में संघर्ष रहेगा, या खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहने वाला है, या कहीं ना कहीं जो है धन के जो महत्व है उसको समझ नहीं पाएंगे, इस तरह का जो है ये चीज़ें देता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, आपके जीवन में 38वें वर्ष तक ये चीज़ दिखाई दे रही। क्यों दिखाई दे रही है मैं बताता हूँ। आपकी धन और करियर की रेखा इस तरह से निकल करके फिर इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। एक रेखा यहाँ से आके इसको काट के यूं जा रही है मस्तिष्क रेखा पे। देखिएगा ये बता रही है कि जीवन काल के 38वें वर्ष तक धन के मामले में या किसी भी मामले में थोड़ा सा ये संघर्ष रखेगी, चिंताएं बनाए रखेगी और काम धाम के मामले में भी जो वास्तव में एक बूम पाना था वो बूम को ये थामे रखेगी, देने नहीं देगी ज़्यादा, लेकिन उसके बाद देगी। उसके बाद पे भी मैं आता हूँ। और कहीं ना कहीं जो है रहस्यमय चीज़ें उत्पन्न कर सकती हैं केवल 38वें वर्ष तक, उसके बाद जो है नहीं दिखाई दे रहा ज़्यादा। बहुत अच्छा है उसके बाद हर मामले में। बाकी मैं उपाय दूंगा, उनको आप करिएगा विधिवत तरीके से, बहुत ही बेहतरीन परिणाम आपको निश्चित रूप से दिखाई देंगे। बहुत बेहतरीन परिणाम, और कुछ नहीं करना ज़्यादा, बहुत सरल तरीके से जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन करना है रूटीन में। बस पूजा हर व्यक्ति करता है, उसकी पूजा पद्धति होती है, अपने तरीके से करता है, अपना परंपरा के हिसाब से करता है, उसमें हल्का बदलाव चाहिए समय का। आप प्राणायाम करते हैं, उसमें योग और ध्यान क्रिया भी साथ में लानी चाहिए। बहुत निश्चित ही जीवन में कुछ नहीं बदलाव करना ज़्यादा, थोड़ी सी रूटीन चेंज करना है। अपने आप ग्रह नक्षत्र अपनी स्थिति में आएंगे जहाँ स्वास्थ्य में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक स्थिति में प्रभाव पड़ेगा, करियर और धन के मामले में प्रभाव पड़ेगा, और जीवन का जो सुख का भोग है उसमें प्रभाव पड़ेगा, ये निश्चित है। अब एक चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये वाला देखिए, ये वाला भाग ना हमारा जो चंद्रमा है ना इसको रिप्रेजेंट करता है। और ज्योतिष में देखें तो चंद्रमा क्या है कि ज्योतिष का और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। अगर चंद्रमा के बारे में ज्योतिष की पुस्तकें उठाई जाए तो वो कहती हैं चंद्रमा मनसो जायतः, मानी चंद्रमा मन का अधिपति है, और जो मानव है उसका निर्माण ही मन से हुआ है। जो मन का अवयव है वह है मानव।
ठीक है ना। इसीलिए मनुष्य की जीवन में चंद्रमा की बड़ी भूमिका होती है। इस पार्ट का बड़ा रोल होता है, सबसे बड़ा रोल होता है। और ये पार्ट इतना महत्वपूर्ण है कि आपके शरीर में जो 70% जल है और पृथ्वी पर भी 2/3 पानी है, ये पार्ट इन सब को प्रभावित करता है। यानी एक सरल तरीके से देखें तो आपके शरीर में, आपके जीवन में 70% मामलों पर इसी क्षेत्र का अधिकार है। और यही क्षेत्र, ये मतलब चंद्रमा 70% जीवन को बदलने की ताकत रखता है। अब ये यहाँ पे नेगेटिव भाव में बैठा हुआ है, मन का मालिक है, मन को प्रभावित करता है, नेगेटिव भाव में बैठा हुआ है। निश्चित रूप से आप खुद देखिए, बहुत सुंदर तरीके से देखें, ये पॉजिटिव नहीं है, सुंदर नहीं है, अच्छी तरह से जो है एक अनुकूल दृष्टिगत नहीं हो रहा है। तो क्या है, मन को गड़बड़ रखे हुए है, मानसिक परेशानी दे रहा है, कहीं ना कहीं चिंता देता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार ऐसे में व्यक्ति जो है भावुक ज़्यादा हो जाता है, कई बार बात बात पर आंख से आंसू आ जाते हैं, या इमोशनली व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और चंद्रमा इस तरह से अनबैलेंस बैठा हो तो मन अच्छा नहीं रह सकता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो निश्चित है कि कभी कभार पेट की भी दिक्कत आएगी, पेट सही नहीं रहेगा। और चंद्रमा जितना ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, माँ का सुख मिलना थोड़ा कम हो जाता है, प्राप्त नहीं होता है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और चंद्रमा नेगेटिव होता है तो नींद आने में भी दिक्कत आती है, और कहीं ना कहीं शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है, ठीक है ना। और मन की समस्याएं उत्पन्न होने बैठ जाती है, और जीवन काल में महिलाओं का जो सहयोग है ना वो थोड़ा कम मिलता है। इस तरह की चीज़ें जो है चंद्रमा के गड़बड़ पे होने पर होता है। सबसे बड़ी बात है, मन को प्रभावित करता है, शरीर के हार्मोनल सिस्टम को प्रभावित करता है, और कहीं ना कहीं आपका यात्रा का पार्ट है, आपका धार्मिक पार्ट है, उसको भी जो है ये प्रभावित करता है। इसको बड़ी सरलता से ठीक किया जाता है, बहुत सरलता से इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। ये जो है एक सुंदर सा उपाय होता है, रूटीन के हिसाब से उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है, और सरलता से ठीक भी होता है, बेहतरीन परिणाम देता है। अब हथेली में अगर देखें हम, ये मणिबंध का क्षेत्र है, ठीक है ना, ये वाला, ये भी ज़्यादा अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कह रहा है कि जीवन काल के कुछ समय तक ये आपको कोई ना कोई चिंता लगी रहेगी, इस ओर संकेत कर रहा है। थोड़ा सा संघर्ष बना रहेगा, इस ओर संकेत कर रहा है। लेकिन अब हथेली का विश्लेषण देखें तो पूरी हथेली आपकी यहाँ पर एक आयताकार बन रखी है, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और ऐसे लोगों का करियर के मामले में देखा जाए तो बोलने से ज़्यादा कार्य चलता है, या मस्तिष्क कार्य ज़्यादा करना पड़ता है, शारीरिक मेहनत थोड़ी कम ऐसे लोगों को करनी पड़ती है। इस प्रकार की ये चीज़ें यहाँ पे दिखाता है। वहाँ अगर देखा जाए, आपकी मस्तिष्क की रेखा बहुत सुंदर है, ऊर्ध्व मंगल पे, चंद्रमा पे जारी है, और बहुत सुंदर है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विवेकवान है, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचने वाले व्यक्ति है, और मस्तिष्क से कार्य करने वाला आपका करियर रहने वाला है। मानी चाहे शारीरिक मेहनत भी करनी पड़े, लेकिन मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, इस और जो है ये संकेत कर रहा है। और कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर को उठा रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन चंद्रमा थोड़ा गड़बड़ है तो चिंतातुर स्वभाव को भी ये बताता है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई सीधा पीछे की ओर जा रही, बहुत सुंदर है, धनुषाकार है। जीवन में जब ये ग्रह अपनी अनुकूल स्थिति में आएंगे, जीवन में निरंतर उन्नति की निशानी है ये। और ऐसे व्यक्तियों के पास ग्रहों की अच्छी स्थिति आने पे धन भी बहुत अच्छा आता है।
आने वाले समय में धन के मामले में कोई संघर्ष नहीं रहेगा। इतना जरूर धन रहेगा कि जिससे जो है न तो कर्जे की परेशानी हो, न तो जो है कभी ये हो कि यार अब ये काम करना है, कहाँ से पैसा आएगा। अरबपति नहीं बनेंगे, लेकिन धन इतना जरूर आएगा कि किसी के आगे झुकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। इस तरह का जो है धन आएगा और परिवार के प्रति समर्पण की भावना बनी हुई है और रहेगी। इस और ये संकेत कर रहा है। बहुत सुंदर जो है जीवन की रेखा है। बहुत बड़ा संकट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा कष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, फिलहाल शुक्र है, थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां कुछ समय तक रह सकती हैं, मानसिक परेशानी कुछ समय तक रह सकती है, क्योंकि ये ढैया में बैठता है और जब चलता है तो 18 महीने तक या तो ज़्यादा परेशानी देता है। अगर जिस रूप में है तो 18 महीने तक ये परेशानी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन समय पे अगर ध्यान क्रिया, योग क्रिया और ज्योतिष के प्राकृतिक उपाय द्वारा इसको ठीक करते हैं तो इसका जो नेगेटिव प्रभाव है धीरे धीरे अपने आप समापन की ओर जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा और आपको जो सुख है, समृद्धि है, संपन्नता है, उसका जो है भोग विलास करने का मौका मिलेगा और जीवन में पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी निखारेगा, ग्लैमर देगा, चमक देगा, नाम देगा, यश देगा, बहुत कुछ देता है शुक्र। अगर शुक्र अच्छा होता है ना तो जीवन में बहुत बड़ा नाम होता है, व्यक्ति ग्लैमर की ओर अट्रैक्ट होता है और व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है वो बहुत बढ़िया होती है, दूसरे को आकर्षित करने वाली होती है। तो ये जो है इस तरह की पर्सनालिटी आगे आपको देगा। थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा परेशानी दे रहा है, झेल लीजिएगा और इसके उपाय कर लीजिएगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है और जब मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में गैप दिखाई दे, जहाँ से उदय हो रही है रेखाएं, तो व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा का होता है, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। किसी के अंडर में और किसी के जो है आधिपत्य में ये लोग काम नहीं कर सकते हैं, मन के मालिक होते हैं। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी ऐसे लोगों के ऊपर होती है। पुराने ढर्रे पे चलना, पुराने आइडियाज़ पे काम करना इनको अच्छा नहीं लगता है। नई आइडियाज़ पे काम करना, नई टेक्नोलॉजी पे चलना, नई चीज़ों के ऊपर शोध करना ऐसे लोगों को अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना भी अच्छी तरह से जानते हैं छोटी उम्र से ही। लेकिन एक कमी भी है, कई बार मंगल के प्राबल्य आने के कारण जल्दबाजी में जो है निर्णय लेते हैं और वो निर्णय अक्सर गलत हो जाता है, जिसके लिए पछताना भी पड़ता है। तो थोड़ा इस मामले में संभलने की भी ज़रूरत दिखाई दे रही है, क्योंकि आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण से ये चीज़ें घटित हो जाती हैं। तो थोड़ा यहाँ पे जो है संभलने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। वैसे बहुत अच्छा चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो जो हृदय रेखा है इस तरह से जो है यहाँ पे किसी पर्वत पे नहीं जा रही है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की हृदय की लकीर जो है यहीं से निकलती है, ठीक है ना। उद्गम स्थान एक ही होता है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो और कोई भी व्यक्ति हो, मनुष्य मात्र, उसकी जो हृदय की लकीर है वो यहीं से निकलती है। जाति अलग अलग है, बनावट अलग अलग होती है, लेकिन निकलती यहीं से है। अब ये जहाँ से निकलती वहाँ के गुण लेती है, मानी ये यहाँ पे मंगल और यहाँ पे बुध के गुण लिए हुए दिखाई दे रही है और जहाँ पे पहुँच रही है ये उंगली है बृहस्पति की, तो बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। ये उंगली है आपकी जो है शनि की, भाग्य स्थान का, तो उसका प्रभाव पड़ रहा है। और जब दोनों का प्रभाव पड़ता है, दोनों ग्रहों का बलाबल आता है, तो जीवन काल में बड़ा महत्वाकांक्षी ऐसा व्यक्ति होता है। आपकी सोच सदैव आगे बढ़ने की रही है और अभी भी हो रही है। गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण, गुरु का बल आने के कारण आपकी जो इच्छा है ना, एक टॉप लेवल पर, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर पर पहुंचने की हो रही है।
लेकिन वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, इन प्रकार जो भी बन जाए वो आप करेगा। ये आपकी हृदय की रेखा बताती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे एक चीज बहुत सुंदर है, देखिएगा, जहाँ पे ये रेखा जारी है नहीं हो, ये इस तरह से जारी है, यहाँ पे एक छोटा सा इस तरह से भी बन रहा है, और ये भी दोनों के बीच में है, इसमें भी जो है इसका और इसका दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसा व्यक्ति रहस्यमय विद्याओं की ओर भी आकर्षित होता है, और उसमें ज्योतिष भी एक है, उसमें वैदिक विद्या भी एक है, और कहीं ना कहीं इस ओर ज़्यादा तंत्र मंत्र है, इस ओर है, ज़्यादा आकर्षित होता है। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है तो व्यक्ति उसका जानकार भी होता है, उसकी नॉलेज अच्छी रखता है, प्रयोग करे ना करे वो अलग बात है, पर नॉलेज रखता है, एक खोज करता भी होता है उस तरफ, मन व्यक्ति का खोजी होता है। दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है तो बृहस्पति क्या करवाता है? बृहस्पति ज्ञान का भंडार है, गुरु है, मानी जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, वो भी देव गुरु बृहस्पति। इसका मतलब है कि श्रेष्ठ गुरु है और सम्मान का पात्र है, तो व्यक्ति को उस दिशा की ओर ले जाता है। यहाँ पे एक चीज और दिखाई दे रही है, अगर आप देखोगे एक रेखा बहुत सुंदर तरीके से बृहस्पति माउंट पे नीचे की तरफ आ रही है। ये क्या है? ये रेखा है अध्यात्म की रेखा। बहुत कम हथेलियों में आप ये रेखा देखेंगे। ये अध्यात्म की रेखा है। जैसे जैसे व्यक्ति जो है उसकी उम्र बढ़ती है ना, अध्यात्म के क्षेत्र में परिपक्वता हासिल होती है, विस्तार पाता है व्यक्ति, और एक समय ऐसा आता है व्यक्ति को महसूस होता है किस चीज़ का? ईश्वर का, कि मेरे सामने ईश्वर बैठा हुआ है। उसकी ज्ञान जो है समाहित होने लगता है भगवान के पास, उस ईश्वर के पास, और कहीं ना कहीं आगे क्या घटने वाला है उसका आभास व्यक्ति को पहले हो जाता है। क्या होने वाला है जीवन में, आभास पहले हो जाता है। और कुछ लोगों को यहाँ तक हो जाता है कि वाक सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, किसी को कोई आशीर्वाद देना होता है वो फलित हो जाता है। ऐसे लोगों को जीवन में किसी को चाहकर भी गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वाक सिद्धि जब होती है ना तो वो जो है फलित हो जाता है, और क्रिया का प्रक्रिया आती है। अगर आपने किसी को गलत बोला, वो अगर फलित हो गया तो वो क्रिया हो गई, लेकिन उसका प्रतिबिंब वापस अपने पास आता है, प्रक्रिया अपने पास आती है, तो कहीं ना कहीं उसका फल आपको भी भुगतना पड़ता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे देखें तो ये वाली उंगली पूरी तरह से झुक रखी है। किसकी तरफ झुक रखी है? आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। व्यक्ति के अंदर ईश्वर के प्रति विश्वास है, अगाध प्रेम है, ये इसकी ओर ये इशारा कर रही है। लेकिन शनि की उंगली भी पूरी तरह से झुक रही है सूर्य की तरफ। ये थोड़ा नेगेटिव है। सूर्य की तरफ झुके तो शनि के नेगेटिव गुण जो है प्रखर हो जाते हैं, और जब सूर्य के नेगेटिव गुण, शनि के नेगेटिव गुण प्रखर हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। कई बार ऐसे लोग जो है भागा दौड़ी का काम ज़्यादा करते हैं, कई बार ट्रेवलिंग संबंधी ज़्यादा काम करते हैं, चाहे नेता हो, चाहे मार्केटिंग के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। ऐसे लोगों को ज़्यादा मेहनत करके तब फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पे देखें तो सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रही है शनि की तरफ। ये अच्छा है। ये अच्छा इसलिए है कि ये आपके अंदर नेम और फेम पाने, यश प्राप्त करने की इच्छा को प्रबल कर रही है। और जब व्यक्ति के अंदर इच्छा प्रबल होती है, व्यक्ति उस तरफ मेहनत करता है, उस तरफ जाता है और ऐसा कर्म करता है कि नेम और फेम की प्राप्ति हो। दूसरा, यहाँ पे देखें तो बृहस्पति की उंगली से ये बड़ी है लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है, ये भी श्रेष्ठ है। ये व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म देती है, रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाती है। तो कहीं ना कहीं जो है हिम्मती स्वभाव है, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हिम्मत से
उसका सामना करते हैं और रिस्क लेने की क्षमता व्यक्ति के अंदर अच्छी है। और जो व्यक्ति रिस्क लेना जानता है ना, वो जीवन में सफल होना भी जानता है, जीवन में धन कमाना भी जानता है। एक ना एक दिन धनी होता है और बहुत अच्छे धन ऐसे लोगों के पास रहता है। दूसरी बात, ये श्रेष्ठ इसलिए भी है, श्रेष्ठ अवस्था इसलिए भी कही जाएगी कि ये यशस्वी बनाती है व्यक्ति को। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और एक दिन निश्चित रूप से सफलता की भी प्राप्ति आपको होगी। और 38 से लेके 40वें वर्ष के बीच का जो समय है, ये प्रोग्रेस का समय है कि उसके आगे निरंतर प्रोग्रेस आपकी रहेगी। उतार चढ़ाव आएंगे लेकिन एक निरंतरता भी बनी रहेगी और धन के मामले में भी आपको कठिनाइयाँ नहीं होगी। ये भी जो है आपकी हथेली बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी हथेली में जो ये उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है और ये झुक रखी है सूर्य की तरफ। और जब ये सूर्य की तरफ पूरी झुकती है ना, तो धन कमाने की ललक व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये बढ़ाती है, ये बुध की उंगली है भाई, व्यापार की उंगली है। और जब ये चिपकी हुई हो तो ऐसा समय भी आता है कि व्यक्ति के अंडर में काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी मात्रा में रहती है और बुढ़ापे में जो है सुख समृद्धि और संपन्नता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उतनी जवानी में नहीं रहती जितनी बुढ़ापे में रहती है। और अच्छा भी है अगर बुढ़ापा काल जो है समृद्धमय हो, सुखमय हो, आनंदमय हो, तो अंत भला तो सब भला, ये चीज़ अच्छी होती है और यही वास्तविक सुख भी माना जाता है। लेकिन ये पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, तो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल्स में भी थोड़ी सी जो है कमी रखे। और इसके लिए जो है बुद्ध को ठीक करना पड़ेगा। एक अगर आपकी अंगूठा देखें, अंगूठा आपका इस तरह से बनावट में है, तो कहीं ना कहीं जो है परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व भी आगे रहने वाला है। यहाँ पे देखें तो पूरा तो नहीं बना, इसके बारे में नहीं कह सकते। अगर ये यव का साइन अगर पूरे रूप में बन सकता है तो इसकी जो है चीज़ें अलग होती हैं। यहाँ पे एक छोटी सी रेखा यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए अभी इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा क्योंकि बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं, तो इसका पूरा प्रभाव ये नष्ट कर रही हैं। लेकिन आगे निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा जब स्पष्ट हो, ये सुंदर अवस्था में जाए, सीधी दिखाई दे बढ़िया सी, तो आपको आने वाले समय में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। ईश्वर की जो कृपा आपके ऊपर बनी हुई है उसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ये बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये इंगित कर रही है कि आने वाले समय में प्रतिभा आपकी बढ़ेगी, तीव्र बुद्धि आपकी होगी और उसका आप प्रयोग भी कर पाएंगे। सोचने और समझने की शक्ति धीरे धीरे प्रगाढ़ रूप लेगी और विशेष रूप से आपके अंदर समाहित होगी। ऐसा व्यक्तित्व आपका रहने वाला है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और जीवन काल के 38 से 40वें वर्ष के बाद निरंतर आपका जो व्यक्तित्व रहेगा वो अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। इस और जो है ये संकेत कर रहा है। दूसरी बात, ये मंगल का क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं भगवान शंकर के 11वें अवतार रुद्र रूप जो है उनकी कृपा है, तो अचल संपत्ति का लाभ में मिलेगा। साथ में कहीं ना कहीं अगर भगवान शंकर की, माँ पार्वती की जो शक्ति है आदि देवी, उनकी जितनी आप शरणागति जाएंगे, जितना आप जो है उनका प्रार्थना करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उतना ज़्यादा जीवन में सफलता आपको मिलेगी। ये भी ये दिखा रही है। यहाँ पे जो है अंगूठे, उंगलियाँ और आपका हथेली जो है बहुत अच्छी चीज़ें आगे के लिए बता रही हैं और आपको करना चाहिए। इसके बारे में मैंने बता ही दिया है, बहुत सुंदर यहाँ पे दिख रही है। शुक्र के बारे में मैंने बता दिया है। मंगल को देखें, निम्न मंगल देखिएगा,
यहाँ पे बहुत अच्छा जो है साइन भी बन रहे हैं, तो अचल संपत्ति की ओर ये ले जा रहा है। लेकिन अभी देखा जाए तो थोड़ा सा जो है ये अनबैलेंस है, तो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है, थोड़ा सा मानसिक परेशानी भी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर भी डाल रहा है। लेकिन ऊपरी मंगल देखें तो ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम दे रहा है, संकट के समय मन नहीं घबराएगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, लेकिन थोड़ा सा गुस्से से बचना चाहिए। आचार्य बृहस्पति बहुत सुंदर है, आने वाले समय में सांसारिक सुख जहां अच्छा मिलेगा, पारिवारिक सुख भी आपको बहुत सुंदर रूप में मिलेगा। शनि वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन हल्के अनबैलेंस है, कभी कभी बेवजह की चिंताएं होने लगती है। और देखा जाए तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो कभी कभी जो है खुशियों में बेवजह की कमी भी आने लगती है। सूर्य अगर देखें, सूर्य में बहुत सुंदर जो है यहाँ पे साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा। सूर्य अपने आप प्रबल हो जाएगा, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। और सूर्य पे जो लाइन है, जो त्रिकोण का निशान बना हुआ है, ये व्यक्ति को आने वाले समय में बुद्धिमान बनाएगा। कला के भी ऐसे लोग पारखी होते हैं, सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना मतलब है व्यक्ति के धनी होने की निशानी है। संभव होता है, असंभव नहीं होता है। अगर सभी ग्रह अपने अनुकूल स्थिति में आते हैं और सूर्य भी भव्य स्थिति में आता है, तो इसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी और निश्चित ही ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बना लेता है और आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत ऐसे व्यक्ति की होती है। जीवन काल के 40वें वर्ष के बाद ये बहुत सुंदर रूप से अपना फलत्व देगा, ये निश्चित है। और ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर बहुत अधिक धन और प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति कमाते हैं। ये साइन आपको रंक से राजा बना के रखेगा, ये निश्चित है। थोड़ी सी ध्यान क्रिया, योग क्रिया और ज्योतिषीय प्राकृतिक उपाय कर लीजिएगा, संकोच मत करिएगा, अपने ग्रहों को अनुकूल करिएगा। दे रहा हूँ वीडियो में आपको व्हाट्सएप पे। यहाँ पे हमने सब चीज़ की बात की। देखो थोड़ा बुद्ध आपका जो है ठीक नहीं है, ठीक है ना, इसको भी प्रबल करना है, इसका भी मैं उपाय आपको दे रहा हूँ। बाकी देखा जाए मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में मैं उपाय लिख करके दे रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।